Hello friends, welcome to my channel. This is my next video this is the next video for to create a Windows server in AWS. ठीक है ना। अब ये हम अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि हम वर्चुअल सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं AWS में, यानी कि वर्चुअल सर्वर क्या है, क्लाउड से हम अपना वर्चुअल सर्वर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपको ये सारे स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉन्च विंडोज EC2 इंस्टेंस ऑन AWS Amazon AWS। ठीक है ना। तो ये सिंपल मैंने आपको एक बनाया है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी वेब ब्राउज़र में जाना है, क्रोम में। ठीक है, तो आपको यह है एड्रेस इसका aws.amazon.com, इसको टाइप करना है। और इसके बाद आपको सबसे पहले आपको साइन अप करना है, यानी आपको अकाउंट बनाना है AWS में। ठीक है ना। जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपको लॉगिन करना है इसमें। ठीक है, तो जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकती है, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन AWS। ठीक है, तो इसमें जाके आपको साइन अप करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप ये है कि आप जाएंगे AWS सर्च बार में, आपको लेफ्ट हैंड साइड में होगा सेकंड वन, वहाँ पे आपको देखना है EC2 कहाँ पे है। EC2 क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। बेसिकली इन AWS टर्म वी आर यूजिंग EC2 इंस्टेंस। बेसिकली ये क्या है, हमारा एक वर्चुअल सर्वर है। जब भी हम EC2 की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, तो इसका मतलब ये है कि वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल सर्वर इन क्लाउड। ठीक है, तो हमें सर्च करना है EC2 पे हम सर्च करेंगे। फिर आपको सेलेक्ट करना होगा रीजन। रीजन कहाँ पे होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में टॉप पे आप देखोगे। तो रीजन क्या होता है कि जैसे आपका US में वर्जीनिया है, एशिया पैसिफिक में मुंबई है, यूरोप में फ्रैंकफर्ट है और सिंगापुर है इधर साउथ एशिया साइड में। तो ये क्या है, रीजन है। इन्होंने क्या किया है ना, AWS ने अपने सर्वर और सेंटर बनाए हुए हैं अलग अलग रीजन में, यानी कि आप कोई सा भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको मुंबई सेलेक्ट करना है। इंडिया में रह के आप वर्जीनिया कर सकते हो, सिंगापुर कर सकते हो, या फ्रैंकफर्ट कर सकते हो, या कोई दूसरी और रीजन कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप कोई भी एक सेलेक्ट रीजन सेलेक्ट करोगे और फिर आप क्लिक लॉन्च इंस्टेंस, एक नीचे आपको लॉन्च इंस्टेंस होगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको देना होगा गिव योर सर्वर नेम। सर्वर नेम आप ऐसे डाल सकते हो, विंडोज सर्वर 2026। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन, यू जस्ट मेंशन इट दैट यू आर यूजिंग अ सर्वर, सो यू शुड अंडरस्टैंड। यू कैन राइट वट एवर यू वांट, बट द थिंग इज यू मस्ट मेंशन server. Okay, so this is for identification that you are creating a virtual server. Next, आपको क्या करना है, चूज करना है Amazon मशीन इमेज। AMI होता है बेसिकली, ये हो कहता है अंडर एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस चूज माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। बेसिकली AMI क्या होता है, ये पहले से एक इमेज बनी हुई होती है कि आपको कुछ नहीं करना, इसमें प्री डिफाइंड कुछ इमेजेस हैं कि जिसमें सब कुछ दिया हुआ होता है। जैसे आपका एग्जांपल इन्होंने दिया, विंडोज सर्वर बेस है, जो एक नॉर्मल तरीके से हम क्रिएट करना है, जिसमें हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, उसके लिए है। फिर आपको चूज करना है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप में क्या है, दिस डिसाइड CPU एंड रैम। इंस्टेंस टाइप में ये होगा कि आपका CPU कितना है, रैम क्या है। तो इसमें क्या है कि AWS फ्री टायर, एक्चुअली क्या है कि एवरी क्लाउड इज पेड। ठीक है, तो मगर उसमें कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो फ्री होती हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स के लिए होती है जनरली। तो इसमें AWS फ्री टायर को आपको सेलेक्ट करना है, चूज T3 माइक्रो और T2 माइक्रो इफ अवेलेबल। आप देख लेना कौन सा फ्री है, ये चेक करना है आपको। ये वाला लिखा हुआ हो फ्री टायर, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। दिस इज एनफ फॉर प्रैक्टिस, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है आपके लिए।
इसके अलावा अगर हाई वर्जन CPU आप रैम लोगे तो फिर वो पेड होगा, तो इसीलिए अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके T1 और T2 काफ़ी हैं, जो भी फ्री हो वही सेलेक्ट करना है। फिर आपको करना है क्रिएट और सेलेक्ट अ की पेयर, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या है, की पेयर को आपको सेलेक्ट करना है या जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको की पेयर का नेम डालना है, आप डालोगे विंडोज़ की टाइप आपको लेना है RSA फॉर्मेट, ठीक है ना। और इसमें आपको डॉट पैम लेना है, इसका आपको आगे पता चलेगा, अभी आप जस्ट सिंपल मेरे जो स्टेप्स है उसको फॉलो कर लें। ये डॉट पैम और डॉट पी के ये जो आगे आएंगे ना, ये पता चलेगा इनका क्या यूज़ है क्या है, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके आपको क्रिएट की पेयर करना है। जैसे क्रिएट की पेयर करोगे तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और इसको आपको रखना है। विदाउट इट यू कैन नॉट डिक्रिप्ट विद विंडोज़ पासवर्ड। ये बेसिकली पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे आपको पता चलेगा, जस्ट फॉलो द स्टेप टू क्रिएट अ विंडोज सर्वर इन AWS ओनली। दिस इज फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल भी करेंगे, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ स्टेप। नाउ द थिंग इज वाई वी क्रिएट अ की पेयर इन AWS। अब ये क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम की पेयर को क्यों क्रिएट करते हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन दी गई है, अ की पेयर इन AWS इज यूज्ड टू सिक्योरली लॉग इन इनटू योर EC2 इंस्टेंस without using password, especially for Linux instances, or securely retrieve the administrative password for Windows instances। ठीक है ना, दोनों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, विंडोज़ के लिए भी और लाइनक्स के लिए भी। अभी आप इसको समझ लोगे बस होता क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या है, एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अ की पेयर? की पेयर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप। इसमें तो टू टाइप होता है, प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। पब्लिक की स्टोर्ड बाय AWS ऑन योर EC2 इंस्टेंस, और प्राइवेट की डाउनलोड करते हैं एंड केप्ट सिक्योरली बाय यू। फॉर एग्जांपल MyKey.pam। PM क्या होता है, प्राइवेसी एनहेंस्ड मेल, इसकी फुल फॉर्म होती है। और माई, ये हमने नाम लिखा है अपना जब हमने डाउनलोड किया होगा। और .ppk होता है पुट्टी प्राइवेट की। These two keys work together to verify your identity। बेसिकली जब हम EC2 को लॉगिन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, तो ये जो हमने की पेयर यूज़ किया था, डाउनलोड किया था, इसको यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, टू आइडेंटिफाई कि ये आप ही हो कि कोई और तो नहीं है, सिर्फ इसके लिए यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है, 9 स्टेप है हमारा कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एडिट में जाओगे, चूज़ करना क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब इसमें आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप करना है, उसमें आपको एक पोर्ट सेलेक्ट करने हैं। अलाउ दिस इनबाउंड पोर्ट रूल्स। सबसे पहले है ये आपको RDP करना है, इसका पोर्ट नंबर ये होता है, TCPI होता है। ये TCPI क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पर्पस के लिए होता है। HTTP होता है वेबसाइट को चलाने के लिए, और HTTPS होता है फॉर सिक्योरिटी के लिए, वेबसाइट के लिए। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चलेगा। इसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्टोरेज को, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी इसके साथ हमारे साथ ये जो हमने सेलेक्ट किया है 30 GB तक हम इसमें ले सकते हैं। अगर इससे हमें ज़्यादा लेंगे 60 या 90 तो वो पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा हमें, तो इसीलिए 30 इज़ सफिशिएंट। अब यह है कि रीव सेटिंग्स, अब आप इसको एक बार देख लीजिए जो हमने सेटिंग किया था, कॉन्फ़िगर किया था अपने सर्वर को। सबसे पहले हमने लिखा था विंडोज सर्वर 2026, ये हमारा नेम था। AMI में हमने लिखा था, बेस लिया था इसमें। इंस्टेंस टाइप हमारा T3 माइक्रो था हमारा। की पेयर हमारा विंडोज़ की था हमारा। स्टोरेज 30 था, और सिक्योरिटी ग्रुप पे हमने 3 लिए थे, RDP, HTTP एंड HTTPS। ये हमारा सेटिंग है। अब इसके बाद हम इसको लॉन्च करना है इंस्टेंस पे। आप देखोगे ना लास्ट में जाके लॉन्च इंस्टेंस होगा लिखा हुआ, थोड़ा सा आपको डाउन पे जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके। AWS विल क्रिएट योर विंडोज सर्वर, ठीक है ना, दिस में टेक 2 to 5 मिनट्स। इसके बाद वो 2 से 5 मिनट में वो आपका क्या कहते हैं विंडोज सर्वर क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है। वेट अंटिल रनिंग मतलब जब तक आपका जो विंडोज सर्व वो है रनिंग मोड में है, आपको इंतज़ार करना है। अब आपको जाना है EC2 में, EC2 में जाके इंस्टेंसेस, यू विल सी इंस्टेंसेस, इंस्टेंस स्टेट रनिंग, स्टेटस चेक्स 3x3 चेक पास्ट, नाउ योर सर्वर इज रेडी। जब यहाँ तक आप आ जाओ तो आप देखोगे आपका सर्वर रेडी है। पहले आपको यहाँ तक सीखना है, अगर यहाँ तक हो गया तो काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट टू द विंडोज सर्वर। इसके बाद आपको कनेक्ट का एक ऑप्शन होगा ऊपर, उस पर आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे और चूज़ करना है RDP क्लाइंट। RDP क्लाइंट के बाद आपको क्या करना है, गेट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ठीक है ना। और फिर गेट पासवर्ड होगा, अपलोड योर विंडोज़ की जो आपने डाला था वो की जो हमने बनाई थी विंडोज़ की, उसको अपलोड करना है। फिर डिक्रिप्ट पासवर्ड करना है, पासवर्ड को दोबारा से कुछ और नाम लिखना है, देना है, AWS डिस्प्ले करेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। डाउनलोड द RDP फाइल, RDP फाइल को डाउनलोड करेंगे, लुक लाइक अ विंडोज सर्वर .rdp, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ओपन द रिमूव डेस्क, आप जाओगे डबल क्लिक द डाउन, आपको जाना है क्या कहते हैं विंडोज सर्च बार में, और ये जो हमने डाउनलोड की थी इसको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है, देन कनेक्ट करना है, फिर यस करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका जो विंडोज डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा ऐसे ही लगेगा जैसे आप नॉर्मल सर्वर पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी आप डाल सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल क्रोम कर सकते हो, IIS वेब सर्वर डाल सकते हो, विजुअल स्टूडियो, पाइथन, गिट, डॉकर, जो भी आपको डालना है वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि आपका वर्चुअल सर्वर तैयार है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आने वाले सेशन में प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है ना, AWS अकाउंट से लॉगिन के थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप्स। ओके, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।